नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। वक्त हो गया फटाफट खबरों का, लेकिन उससे पहले जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल जीएसटी चोरी के मामले में सीजीएसटी की कार्रवाई का ये मामला, जिसमें क्रिकेट में जीएसटी चोरी की जांच के दायरे में अब राजस्थान रॉयल्स भी आ गई है। जीएसटी चोरी को लेकर राजस्थान रॉयल्स की भूमिका की जांच हो रही है। वीआईपी कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स में जीएसटी चोरी से जुड़ा ये मामला है। आईपीएल टिकट पर आपको बताएं कि 28% जीएसटी लगती है। राजस्थान रॉयल्स पर वीआईपी कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स के नाम पर अनियमितता की ये जांच, जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन से गहन पूछताछ भी की है। राजस्थान रॉयल्स द्वारा वीआईपी कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स की जो अनियमितता की गई, उस पर अब जवाब तलब किया जा रहा है। तो एक तरफ आपने देखा किस तरह से आरसीए पर शिकंजा कसा जा रहा था सीजीएसटी की तरफ से, और अब जीएसटी चोरी के मामले में खबर ये कि राजस्थान रॉयल्स की भूमिका की जांच हो रही है। यानी कुल मिलाकर राजस्थान रॉयल्स भी जीएसटी चोरी के दायरे में नजर आ रही है। जांच यहां पर अब शुरू हो चुकी है। जीएसटी चोरी को लेकर राजस्थान रॉयल्स की भूमिका की जांच, वीआईपी कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स में जीएसटी चोरी से जुड़ा ये पूरा मामला, क्योंकि आईपीएल टिकट पर 28% जीएसटी लगता है और जो वीआईपी कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स हैं उसी में ये जीएसटी चोरी की गई, और इसी को लेकर अब जांच पड़ताल हो रही है। जो जीएसटी विभाग के अधिकारी हैं वो राजस्थान रॉयल्स के प्रबंधन से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। राकेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, हमने देखा कि आरसीए पर किस तरह से जीएसटी की तरफ से शिकंजा कसा गया, और अब ये आज राजस्थान रॉयल्स पर भी बिल्कुल, देखिए जीएसटी चोरी की आंच सीधे तौर पर राजस्थान रॉयल्स तक पहुंच गई है, और राजस्थान रॉयल्स के जो अधिकारी हैं जो मैच के आयोजन से या टिकट वितरण से जुड़े हैं, उनसे भी जीएसटी के अधिकारियों ने गहन पूछताछ की है। उनको भी नोटिस थमाए गए हैं, क्योंकि जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम के जो मालिक होते हैं, क्रिकेट एसोसिएशन होती हैं, उनके द्वारा फ्री में या सप्लीमेंट्री टिकट्स जो दिए जाते हैं, वो टिकट गुड्स और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के दायरे में आते हैं, और इन टिकटों पर लगभग 28% जीएसटी लगता है। हालांकि हम दूसरे खेलों की बात करें तो उनमें हॉकी है, फुटबॉल है, या बीसीसीआई के जो दूसरे मैच होते हैं उनमें 18% जो है जीएसटी लगता है, लेकिन आईपीएल या फ्रेंचाइजी वाले जो होते हैं इनमें 28% है। तो ये जो इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर जिस तरीके से फ्री टिकट हैं हम या सप्लीमेंट्री टिकट दिए हैं, ये दर्शाया है, और उसके ब्याह पर इन्होंने जो है टैक्स की चोरी करने की कोशिश की है। आईटीसी क्लेम भी इन्होंने उसके जरिए दर्शाया है। तो अब चूंकि जीएसटी के अधिकारियों ने इनके दस्तावेज जब्त किए हैं, इनसे पूछताछ की है, और इनको नोटिस दे करके जो संबंधित तमाम रिकॉर्ड लेकर के इनको पूछताछ के लिए बुलाया भी जा सकता है। ये कार्रवाई इन पर शुरू हुई है, और एक बहुत बड़ा जो एक स्कैंडल ये जो फ्री टिकट या कम्प्लीमेंट्री टिकट है, इसको लेकर के सामने आ सकता है। देखिए, हमने पहले देखा कि आरसीए पर किस तरह से सीजीएसटी की टीम की तरफ से शिकंजा कसा गया, और ये बताया गया कि 22 करोड़ का ये आईटीसी का फर्जी क्लेम है। जब ये जांच शुरू हुई, क्या उसी के आधार पर आगे बढ़ते बढ़ते ये जो आंच है वो राजस्थान रॉयल्स तक पहुंची है? राकेश, बिल्कुल, देखिए चूंकि ये राजस्थान क्रिकेट या आईपीएल टिकट मैचों में पहली बार जीएसटी चोरी का मामला नहीं है। इससे पहले चूंकि सीजीएसटी विभाग बहुत पैनी नजर बनाए हुआ था, ये बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर टैक्स चोरी होती है। आईपीएल मैचों के टिकट में 2019 में भी एसएमएस में जब हुए थे तब काफी धांधली सामने आई थी। तो जो राजस्थान सरकार के राजस्व खुफिया विभाग एसडीआरआई जिससे उसने भी 11 करोड़ से ज्यादा के टिकट पर टैक्स चोरी का मामला बनाया था, और ये जो बुक माई शो और मैसेज रॉयल्स मल्टी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इस पर कार्रवाई एसडीआरआई ने की थी। अब उसी तरीके से उसी तर्ज पर अब सीजीएसटी विभाग ने भी राजस्थान रॉयल्स पर कार्रवाई की है, क्योंकि जो टिकट वितरण का जो कार्य जो जिम्मा था वो राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन के पास में था, और जिस तरीके से टिकट वितरण किया गया है उसमें भारी अनियमितताएं की गई हैं। ये कितनी बड़ी अनियमितता है, कितनी कुल टैक्स चोरी है, ठीक है, ये जाहिर तौर पर आने वाले समय में क्लियर हो पाएगी तस्वीर। लेकिन राकेश, आपके पास सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? क्योंकि आप बता रहे कि 2019 में भी करोड़ों रुपए की यहाँ पर जो एक कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जीएसटी चोरी का ये मामला सामने आया था। यहाँ कितना बड़ा ये मामला नजर आ रहा है, और अब तक पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो दस्तावेज किए हैं, ये मामला बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि अभी तक
जो अब लंबे समय बाद राजस्थान को आईपीएल की मेजबानी मिली है और जो फ्रेंचाइजी टीम है उसने जो टिकट वितरण किया है बहुत बड़े लेवल पे किया है। और जिस तरीके से चूंकि अंदर खाने जैसे हमारे पास रिपोर्ट्स आती रही हैं कि मंत्री और उनके लोगों को टिकट नहीं मिले हैं। दूसरी तरफ आरसीए के पदाधिकारी या दूसरे जो मैच खेलने वाले वरिष्ठ खिलाड़ी हैं उनको पास नहीं दिए गए, उनको कॉम्प्लीमेंट्री पास नहीं दिए गए, उनको फ्री पास नहीं दिए गए। जबकि जो जांच एजेंसियां हैं, टैक्सेशन एजेंसियां हैं, वहां पर इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर फ्रेंचाइजी जो कंपनी है इन्होंने फ्री या कॉम्प्लीमेंट्री टिकट देना बताया गया है। अब कुल कितने टिकट इन्होंने अभी तक के आईपीएल मैच में दिए हैं और कितना टैक्स चोरी उससे की है, कितनी बचत की है, क्या उन टिकटों को बाजार में बेचा गया है और उनसे पैसा कमाया गया है, इन तमाम पहलुओं की जांच अब सीजीएसटी करेगा और उसके बाद इन पर जो है कार्रवाई हो सकती है। और जाहिर तौर पर वीआईपी कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स में किस तरह से जीएसटी चोरी की है ये अभी तस्वीर क्लियर होना बाकी है और इसी को लेकर पूछताछ चल रही है। शुक्रिया राकेश, नजर बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और राजधानी जयपुर से ही अगली खबर, जहां पर 20 लाख की ठगी के मामले में अपडेट। अपने दर्शकों को बता दें कि पुलिस को अब इस मामले में अहम सुराग मिले हैं। खबर है कि जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस करेगी। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद के बताए जा रहे हैं तीनों बदमाश फर्जी पुलिस बनकर हवाला कारोबारी के कर्मचारी से ठगी की थी। वारदात में 3 बदमाशों को नामजद कर लिया गया है और इनका कनेक्शन जो बताया जा रहा है वो है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के तीनों बदमाश बताए जा रहे हैं जिन्होंने 20 लाख की ठगी को अंजाम दिया था। फर्जी पुलिस वाले बनकर ये ठगी को अंजाम दिया था और अब इन तीनों बदमाशों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। अहम सुराग बड़े मजबूत यहां पर